और सबसे पहले रुक कर रहे बड़ी खबर का, जो कि इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। यूजीसी का राजस्थान के एक और विश्वविद्यालय पर एक्शन। झुंझुनू के जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रीवाला विश्वविद्यालय में पीएचडी पर रोक लगाई गई है। यूजीसी पीएचडी विनिमयों के प्रावधानों और पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए शैक्षणिक मापदंडों की पालना नहीं कर रही थी यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही जांच समिति की सिफारिश के बाद यह एक्शन लिया गया है। यूजीसी ने जगदीश प्रसाद झाबरमल विश्वविद्यालय पर अगले 5 सालों के लिए पीएचडी छात्रों को नामांकित करने पर रोक लगा दी है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लेकर 2029-30 तक पीएचडी कार्यक्रम के तहत पीएचडी पर रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि जो नियम बनाए गए हैं पीएचडी के लिए, उन नियमों की पालना नहीं की जा रही थी और उस वजह से ये एक्शन लिया गया है। तो यूजीसी के राजस्थान के एक और विश्वविद्यालय पर एक्शन। झुंझुनू के जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रीवाला विश्वविद्यालय में पीएचडी पर रोक लगा दी गई है। अगले 5 सालों तक ये यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री नहीं दे पाएगा और कुछ पीएचडी जो है डिग्री नहीं करवा पाएगा। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये पहला नहीं है केस। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन पर फर्जी डिग्री प्रदान करने का या फिर नियमों की अवहेलना के जो शिकायतें थी वो मिली थी और उन पर भी कार्रवाई की गई थी। सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, एक और यूनिवर्सिटी पर यूजीसी ने एक्शन लिया है, क्या कुछ जानकारी और क्या शिकायतें थी यूनिवर्सिटी की? देखिए अंकुर, एक और यूनिवर्सिटी राजस्थान की जिस पर ये यूजीसी का आगाज गिरी है। यूजीसी ने ये फिर एक्शन का डंडा चलाया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले यूजीसी ने ओपीडीएस यूनिवर्सिटी चूरू पर एक्शन किया था। उसकी जो 2023-24-25 के जो एडमिशन प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी। और अब दूसरा एक्शन झुंझुनू की यूनिवर्सिटी जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रीवाल यूनिवर्सिटी पर ये एक्शन हुआ है, जिसकी पीएचडी पर 5 साल के लिए रोक लगाई गई है। वहां से पीएचडी के लिए डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब 5 साल तक वहां एडमिशन नहीं होंगे। ये बड़ा एक्शन है यूजीसी द्वारा उन यूनिवर्सिटियों के खिलाफ जो फर्जी तरीके से डिग्रियां दे रही है या अनियमितता कर रही है डिग्रियां बांटने में, उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। जो जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रीवाल यूनिवर्सिटी है जिसके खिलाफ पीएचडी में शैक्षणिक मापदंड की पालना नहीं करने व पीएचडी नियमों की पालना नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद यूजीसी ने जांच की और जांच के बाद ये एक्शन लिया, सख्त एक्शन लिया। अब 2025-26 के नए सेशन से लेकर 29-30 तक के लिए रोक लगा दी और आगामी सत्र में भी 29-30 के बाद भी पूरी जांच के बाद ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद ही ये मान्यता वापस शुरू होगी। ये बड़ा एक्शन है। बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन लिया गया है यूनिवर्सिटी पर। ठीक है दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त अशोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अशोक, झुंझुनू की यूनिवर्सिटी है जगदीश प्रसाद झाबरमल जिस पर यह कार्रवाई हुई है, 5 साल के लिए पीएचडी डिग्री जो है उसे बैन कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। क्या शिकायतें मिल रही थी यहाँ से? क्या स्टूडेंट्स को किसी तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही थी या फिर क्या अनियमितताएं पाई जा रही थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये झुंझुनू की जेजेटी यूनिवर्सिटी जो है इसका मामला सामने आया है, इससे पहले भी यूजीसी की तरफ से जो टीम आई थी उसकी एक झुंझुनू में एक और यूनिवर्सिटी है सिंघानिया यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर भी इसी तरह का एक्शन हुआ था। क्योंकि जिस तरह से ये निजी विश्वविद्यालय हैं ये डिग्रियों में बंदरबाट करते हैं, कहीं ना कहीं जो यूजीसी की टीम आई थी उसमें जो मापदंड है उनमें खरे नहीं उतरे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो सीधा सीधा ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी एक संदेश है और जो इसमें पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए भी ये संदेश है कि इस तरह से अगर वो डिग्रियां लेते हैं तो कहीं ना कहीं फर्जी की श्रेणी में आती हैं और वो मान्य नहीं होती हैं। तो एक बिल्कुल बड़ा एक्शन है ये और इसका असर जो है वो छात्रों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी पड़ेगा कि वो इस तरह के काम ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने जो बातें आती हैं, शैक्षणिक मापदंड पूरे नहीं किए गए और इस तरह से जो बिना योग्यताओं के ही पीएचडी की डिग्रियां दे दी जाती हैं, तो एक बड़ा एक्शन इसको माना जा सकता है। जी बिल्कुल, बड़ा एक्शन माना जा सकता है और बड़ा एक्शन है भी है। दिनेश, इस तरीके से पहले भी यूजीसी ने कुछ
यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई की थी, चाहे बात करें चूरू की यूनिवर्सिटी की, आप जैसा बात कर रहे थे, एक अलवर की यूनिवर्सिटी भी थी जिस पर यह एक्शन लिया गया था, तो क्या आगे ऐसी सूची और भी सामने आ सकती है जिसमें ये जो यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्रियां बांट रही हैं या इसी तरीके का कोई खेल चल रहा है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल अंकुर, देखिए अब से पहले राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी पे यूजीसी ने हाल ही में एक्शन लिया है। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू और अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, ये तीनों पर गाज गिर चुके, तीनों पर एक्शन हो चुका है। और ये लिस्ट लंबी है, लंबी फहरिस्त है राजस्थान की यूनिवर्सिटियों की जो लंबे समय से डिग्रियों की बंदरबांट कर रही थी। और हालांकि ये सिलसिला लगातार जारी है। ये खुलासा तब हुआ जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्तियों में खुलासा शुरू किया, जब उन्होंने दस्तावेजों का पुनः सत्यापन शुरू करवाया, तब निकल कर आया कि किस तरह ये यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्रियां की बंदरबांट कर रही है। उसमें ये खुलासा हुआ। और अब ये क्या है, इस कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ में एसओजी भी लगा हुआ है पूरे मामले की छानबीन में। तो अभी राजस्थान की और 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जिन पर जल्द एक्शन होने वाला है, क्योंकि वहां भी इस तरह की डिग्रियां बांटने का काम चल रहा है, जिसमें आप जब अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो अपेयरिंग यूनिवर्सिटी दूसरी दिखाते हैं और डिग्री के वक्त, फाइनल डिग्री के वक्त दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लगाई जाती है। तो ये जो सिलसिला दलालों के मार्फत चल रहा है, उसमें अभी 2-3 यूनिवर्सिटियां राजस्थान की और है जिन पर भी गाज गिरने वाली है। जल्दी जी मीडिया ये खुलासा कर देगा कि वो यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी है। लेकिन अब से पहले जो 3 यूनिवर्सिटियों पे गाज गिरी, वो जी मीडिया ने मुद्दा पहले प्रमुखता से उठाया था। सीबीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया था कि इन यूनिवर्सिटियों द्वारा फर्जी डिग्री दी गई है। उसके बाद ये एक्शन हुआ और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और राजस्थान की अभी और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त है, उनकी लिप्तता भी जल्द एक्शन होगा। जी बिल्कुल। तो कई यूनिवर्सिटीज और है कतारों में जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और उन पर भी एक्शन की तैयारी है। ठीक है दिनेश, आऊंगी आपके पास। अशोक, अब जब झुंझुनू की यूनिवर्सिटी जगदीश प्रसाद झाबरमल यूनिवर्सिटी जो है, क्या उनके प्रबंधन की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने आया है इन अनियमितताओं को या शिकायतों को लेकर, या फिर ये जो एक्शन हुआ है इसको लेकर? नहीं, अभी तक जो जेजेटी यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रबंधन है उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। और अभी केवल थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो किस तरह से इसका बयान जारी करते हैं। हालांकि जिस तरह से ये पूरी जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया, तो निश्चित रूप से इसमें छात्रों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये यूनिवर्सिटियां पैसे लेके और डिग्रियां बांट रही थी, तो उन पे जरूर रोक लगेगी। इतना जरूर फायदा जो है छात्रों को मिलेगा। बिल्कुल, तो छात्रों को जरूर फायदा मिलेगा, खास तौर पर वो छात्र जो कि मेहनत करके अपने जो एग्जाम्स है वो क्लियर करते हैं। और ऐसे में कुछ छात्र जो है वो पैसे देकर महज ये डिग्रियां जो है वो खरीद लेते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज को सबक सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो खेल अब तक चल रहा है इन खेलों को बंद किया जा सके और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। तो ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है यूजीसी के द्वारा। राजस्थान के एक और विश्वविद्यालय पर यह एक्शन लिया गया है जो कि झुंझुनू का ये विश्वविद्यालय है, और इससे पहले भी 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर एक्शन लिया जा चुका है। अब आगे देखना ये होगा कि और कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर कार्रवाई होती है, जिनके खिलाफ पहले से शिकायतें मिली हैं। देखिए लगातार इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं और इसके द्वारा क्योंकि लगातार जो है कंप्लेंट्स की जा रही थी, कुछ स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेंट की थी और साथ के साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा भी कंप्लेंट यहाँ पर की जा रही थी। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हमने पहले भी बात की थी, तो कई संस्थानों द्वारा भी शिकायतें की गई थी, पत्र भी बाकायदा लिखे गए थे इन यूनिवर्सिटीज के खिलाफ और उनके द्वारा लिस्ट भी उन्हें दी गई थी। ऐसे में कौन कौन से जो संस्थाएं उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी अजमेर ने ये शिकायतें की थी। वहाँ हालांकि मुख्य भूमिका रही वो कर्मचारी चयन बोर्ड की रही, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां हुई थी उन ऐसी दर्जनों भर्तियां थी जिनमें ये फर्जीवाड़ा खुल के सामने आया। और हाल ही में जो रिसेंटली जी मीडिया ने वो मुद्दा भी सबसे ज्यादा उठाया था कि अभी भी वर्तमान में इन फर्जी डिग्री से नौकरी लगने वाले ऐसे लगभग 1200 लोग हैं जिनकी लिस्ट एसओजी ने शिक्षा विभाग को दे रखी है और उन पे एक्शन भी शुरू हुआ। हाल ही में देखा कि लगभग 134 लोगों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किया जो फर्जी डिग्री से नौकरी लगे थे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो इसी तरह की चाहे
OPGS यूनिवर्सिटी हो या सिंगानी हो, मत्स्य हो या फिर झाबरमल, जो इस तरह की यूनिवर्सिटियां से भर्ती डिग्रियां लेकर नौकरी में आ जाते हैं और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का, उन अभ्यर्थियों का हक मारते हैं। तो उनके खिलाफ ये एक्शन होना लाजमी भी है और न सिर्फ उन अभ्यर्थियों पे बल्कि उन यूनिवर्सिटी पे भी कार्रवाई होना जरूरी है, जो कि इस तरह का गोरख धंधा अपनाते हैं। एक माफिया, पूरा सरगना, एजुकेशन माफिया जिन्हें कहा जा सकता है कि ये सरगना एक माफिया इन्होंने चला रखा है और फर्जी डिग्रियां बांटते हैं दलालों के मार्फत और अलग अलग जगह, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, अलग अलग स्टेट में इनके जो दलाल है वो सक्रिय होते हैं और वो लोगों को झांसा देते हैं डिग्री दिलाने का, मनवांछित परसेंटेज बनवाने का, और उस हिसाब से उनकी रेट तय की जाती है। तो जब एसओजी इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो पूरी सक्रियता के साथ जब उन दलालों को भी पकड़ा जाएगा। तो अभी राजस्थान की और भी ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है, उनके नाम आना भी बाकी है। अब तक जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां थी, उन भर्तियों में OPGS जैसी यूनिवर्सिटियां सामने आई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिन पे एक्शन होना, क्योंकि OPGS यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जो निकल के आई है वो बल्क में निकल के आई है। एसओजी ने अपने पत्र में स्पष्ट ये कहा था कि जो PTI भर्ती है उसमें 1200 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि OPGS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और उनकी मात्र 6 लोगों की डिग्री ओरिजिनल है। उन 6 के अलावा तमाम लोग फर्जी डिग्री के हैं। तब OPGS यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारी गिरफ्तार हुए, एक के बाद एक आधा दर्जन पदाधिकारी, चेयरमैन सहित आधा दर्जन पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला OPGS को नहीं, पूरा कानून को सख्त होना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को, हायर एजुकेशन को सख्त होना पड़ेगा और उन एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचे। क्योंकि एक भर्ती में जब 1000 लोग फर्जी डिग्री से लग गए तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि वो 1000 लोग कितने लोगों का भविष्य चौपट कर गए, कितने बच्चों को निराश कर गए, कितने बच्चे होपलेस हो गए उनकी फर्जी डिग्री और तिकड़मबाजी से। तो ये एक्शन होना लाजमी है इन तमाम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो इस तरह की फर्जी डिग्रियां बांट रही है, उनके खिलाफ एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, एक्शन जरूरी है और एक्शन अब होते हुए नजर भी आ रहे हैं और अभी कितनी और यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर एक्शन होगा भी। अशोक, क्योंकि अभी सिर्फ PhD डिग्री जो है उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन क्या और भी ऐसी डिग्रियां हैं और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिस पर रोक लगाई जा सकती है? इसकी शिकायतें भी अगर मिली हो तो? देखिए, जिस तरह से अभी एक्शन हुआ है, बिल्कुल इस विषय की भी जांच होगी कि PhD के अलावा और भी कितनी कोर्सेज हैं जिनकी डिग्रियां जो है इन विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह से बंदरबाट करके दी जा रही है, में सभी चीजें आएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन यूनिवर्सिटियों का जो जाल है वो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी फैला है, क्योंकि अन्य प्रदेशों के अंदर भी जिस तरह से नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं और उनमें किस तरह से इनकी डिग्री का इस्तेमाल होता है, अगर सही तरीके से जांच हो तो एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे सिंघानिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे JJT यूनिवर्सिटी हो, पहले भी कई बार इन तरह के कामों को लेकर विवादों में रह चुकी हैं। अगर इनकी गंभीरता से जांच हो तो निश्चित रूप से और भी बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो नेटवर्क है वो कितना फैला हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, उन सबके खिलाफ एक्शन होना बेहद ज्यादा जरूरी है और उसको लेकर अब जांच भी की जा रही है। एसओजी जो है वो लगातार एक्टिव है। ठीक है दिनेश और अशोक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे अगली जो बारी है वो किसकी होगी, एक्शन जिस पर होगा। चलिए आगे बढ़े।